सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए श्रवण करते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इस दिन व्रत करने से, भगवान लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम की पूजा करने से, पितरों का तर्पण करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, गाय को भोजन देने से, दीन दुखी पशु पक्षियों को भोजन देने से सभी प्रकार की कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। पितरों का भी उद्धार होता है, पितृदोष समाप्त होता है। पितृदोष के कारण नहीं तो जीवन में कलह होता है, शादी इत्यादि घर में किसी की कभी कभी नहीं हो पाती, संतान अनुकूल नहीं हो पाती या संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती इत्यादि क्लेश आदि, घर में आर्थिक संपन्नता नहीं हो पाती, ये सारी समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं। तो एकादशी के व्रत से आप भी इन सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अपने सत्कर्म को करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। इंदिरा एकादशी 21 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि अवश्य ही करना चाहिए और एकादशी का पारण गुरुवार के दिन 6:09 सुबह से लेकर 8:35 तक करना है। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को दान जरूर देना चाहिए, कच्चा सीधा देना चाहिए, को दान दक्षिणा देना चाहिए। इससे अवश्य ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में, सतयुग समय में एक राजा महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन रहते थे। वो बड़े प्रतापी तथा अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उनका पालन करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में विराजमान थे तो उनके सभा में आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी उतर कर आए। राजा उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सुंदर आसन इत्यादि देकर बिठाया तथा उनकी कुशल क्षेम पूछी, उनकी सेवा सत्कार किया। तो राजा से मुनि ने कहा, हे राजन, तुम कुशल से तो हो, सब बढ़िया तो है। राजा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, संतों की जिस पर कृपा हो क्यों नहीं वो कुशल से होगा। आप तो कृपा करने के लिए ही हमें दर्शन दिए हैं। आप मुनि श्रेष्ठ बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या मेरे लिए आज्ञा है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक में था, सोचा कि यमलोक चला जाऊं, और यमलोक जब गया तो वहाँ पर यमराज ने मेरी पूजा की। वहाँ पर मैंने तुम्हारे धर्मात्मा पिता को देखा और वो यमलोक में निवास कर रहे हैं। जब मैंने उनसे कारण पूछा कि आप तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर आप क्यों यहाँ निवास कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं आश्विन मास के इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं कर पाया हूँ, वह एकादशी मुझसे छूट गई है। अगर मेरा पुत्र ये एकादशी व्रत कर ले तो निश्चित ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और सारी विधि पूछा नारद जी से। नारद जी ने सारी विधि बताई कि प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवान के मंदिर की पूजा पाठ सफाई इत्यादि करते हुए और नियम पूर्वक संयम से युक्त होकर के व्रत करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि इस तरह से तुम व्रत करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ चले जाएंगे। इतना सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने जब यह सब कार्य किया नारद जी के कथनानुसार, तब फिर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु भगवान के धाम चले गए और राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत करके निष्कंटक राज्य करते रहे और अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर वो स्वयं भी स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, ये कथा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं कि यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति निश्चित ही मिलती है, सब प्रकार के भोगों को प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान का धाम भी मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृ तृप्त हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है,
धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है, पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी पर भगवान नारायण कृपा करें, इसी शुभकामना के साथ। और आगे की कथा में, आगे की जानकारी में हम आप सभी से फिर से मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।